तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान जानेंगे। वाक्य सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। तो सबसे पहले हम रोल नंबर फर्स्ट देखेंगे, रोल नंबर सेकंड देखेंगे। ही सी इट या एक वचन संज्ञा के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा जाता है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जब सेंटेंस में ही सी इट या एक वचन संज्ञा के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस या एस जोड़ेंगे। अब रोल नंबर 2 देखेंगे। आई वी यू दे या बहुवचन संज्ञा के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सुनिए ध्यान से, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात चल रही हो और सब्जेक्ट की जगह पर आई वी यू दे या बहुवचन संज्ञा आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। यानी कि वर्ब में किसी भी प्रकार का कोई लेटर्स नहीं जोड़ा जाएगा। अब हम बात करेंगे इसकी मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ अफर्मेटिव की वाक्य रचना। क्या देखेंगे? वाक्य रचना। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए हम उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के तरीके से समझते हैं। राधा बाजार जाती है। तो यहाँ पर लिखा है, इसका इंग्लिश क्या होगा? राधा गोज टू मार्केट। राधा गोज टू मार्केट। तो देखिए यहाँ पर राधा गोज टू मार्केट। तो देखो यहाँ गोज क्या लिखा है? गोज। ये वर्ब में ई और एस जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ राधा अकेली यानी कि एक वचन है। ओके, अब देखो मैं खाना खाता हूँ। आई इट फूड। क्या होगा? आई इट फूड। जैसे लिखा है मैं खाना खाता हूँ, तो आई इट फूड क्या होगा? आई इट फूड। तो देखो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई और एस नहीं जुड़ा है क्योंकि यहाँ पर आई की बात हो रही है, यानी सब्जेक्ट की जगह पर आई है। ठीक है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जुड़ा हुआ है। तुम घर जाते हो, यू गो टू हाउस। देखो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जुड़ा है। तुम घर जाते हो, यू गो टू हाउस। यानी कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जुड़ा है क्योंकि यहाँ यू आ गया। क्या आ गया है? यू आ गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम हिंदी पढ़ते हैं, वी रीड हिंदी। यानी कि हम हिंदी पढ़ते हैं, वी रीड हिंदी। वे लड़के क्रिकेट खेलते हैं। देखो वे लड़के क्रिकेट खेलते हैं। दे वाच प्ले। देखो प्ले, देखो दे आ गया। क्या आ गया? दे आ गया। इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस या एस नहीं जुड़ा हुआ है। यानी कि दे वाच प्ले क्रिकेट, यानी वे लड़के खेलते हैं। वह आम खाता है, ही इट्स मैंगो। वह आम खाता है। वह अंग्रेजी पढ़ती है, सी रीड्स इंग्लिश। देखो यहाँ पर सी आया। क्या आया?
सी आया है, और जब सी आया है तो इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? एस जुड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट को यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट इंडिफिनिट ऑफ नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट ऑफ नेगेटिव सेंटेंस यानी कि रोल नंबर फर्स्ट देखेंगे हम। ही सी इट या एक क्वेश्चन संज्ञा के साथ, ही सी इट या एक क्वेश्चन संज्ञा के साथ, ही सी इट या एक क्वेश्चन संज्ञा के साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि ही सी इट या ई क्वेश्चन की संज्ञा होगी तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। क्या यूज की जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? जब ही सी इट या ए क्वेश्चन संज्ञा की बात होगी तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। क्या प्रयोग किया जाएगा? डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। जब बात चल रही होगी आई वी यू दे या बहुवचन संज्ञा, जब बात चल रही हो आई वी यू दे या बहुवचन संज्ञा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। क्या प्रयोग किया जाएगा? डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। एवं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। एवं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। अब हम देखेंगे इसकी वाक्य रचना। सबसे पहले क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब हम इसके यानी कि अब हम कुछ इसके उदाहरण लेंगे। जैसे लिखा है राधा, राधा एक क्वेश्चन है ना, तो इसके साथ क्या प्रयोग किया गया है? डज नॉट। क्या प्रयोग किया गया है? डज नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो टू मार्केट, यानी राधा बाजार नहीं जाती है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? राधा डज नॉट गो टू मार्केट। दूसरी बात देखो, दूसरा सेंटेंस, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट इट फूड, आई डू नॉट इट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट इट फूड। देखो यहाँ आई की बात चली है। क्या? आई की बात। और जब आई की बात होगी तो यहाँ पर इसके साथ यूज किया जाएगा डू नॉट। क्या यूज किया जाएगा? डू नॉट। क्या यूज किया जाएगा? डू नॉट। ओके। तुम घर नहीं जाते हो, तुम घर नहीं जाते हो। देखो आई वी यू दे हो तो उसके साथ क्या प्रयोग किया जाएगा? डो नॉट। क्या प्रयोग किया जाएगा? डो नॉट। तो यहाँ पर डो नॉट का यूज किया गया है। किसका? डो नॉट। गो टू द हाउस। उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक बात समझ में आई होगी। हम हिंदी नहीं पढ़ते हैं, वी डो नॉट रीड हिंदी, यानी कि देखो यहाँ बी आ गया इसलिए यहाँ डो नॉट का प्रयोग हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है। वे लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट। वे लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं। डू नॉट, देखो यहाँ पर दे आया है इसलिए यहाँ हेल्पिंग और कौन सी यूज की गई है? डू नॉट। क्या? डू नॉट। वह आम नहीं खाता है, वह आम नहीं खाता है। ही डज नॉट इट मैंगो, ही डज नॉट इट मैंगो। क्योंकि यहाँ पर ही आ गया इसलिए यहाँ हेल्पिंग और कौन सी यूज हुई? डज नॉट। क्या यूज हुआ? डज नॉट। क्या यूज हुआ? डज नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इट और मैंगो, इट मैंगो। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड इंग्लिश, यानी कि वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती है। क्या? वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती, सी डज नॉट रीड इंग्लिश, यानी कि वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती। और सी आ गया तो इसलिए डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक हमारी बात समझ में आई होगी। अब अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट ऑफ इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट। क्या? इंट्रोगेटिव फर्स्ट। रोल नंबर ही, रोल नंबर वन, ही सी इट या एक क्वेश्चन संज्ञा के साथ हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग वर्ब डज, हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग एवं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एवं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। एवं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
का यूज किया जाएगा। रूल नंबर 2, आई, वी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाएगा। किसका? डू का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 3, इन वाक्यों का आरंभ हेल्पिंग वर्ब डू या डच का प्रयोग किया जाता है। मतलब इनके आरंभ में क्या प्रयोग किया जाता है? डू या डच। कब किया जाता? ही, सी, इट होगा या एक वचन संज्ञा होगी तो उसके साथ डच का प्रयोग किया जाएगा, और अगर आई, वी, यू या फिर दे होगा तो उसके साथ डू का प्रयोग किया जाएगा। अब हम इसकी वाक्य रचना देखेंगे। क्या देखेंगे? वाक्य रचना। ये वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं? वाक्य रचना। सबसे पहले क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट होगा। फिर क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक बात समझ में आई होगी, और अब हम कुछ उदाहरण के साथ आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा है, क्या राधा बाजार जाती है? तो यहाँ डज राधा गो टू मार्केट। क्या मैं खाना खाता हूँ? डू आई ईट फूड। क्या तुम घर जाते हो? डू यू गो टू हाउस। क्या हम हिंदी पढ़ते हैं? डू वी रीड हिंदी। क्या वे लड़के क्रिकेट खेलते हैं? डू दे बॉयज प्ले क्रिकेट। क्या वह आम खाता है? डज ही इट्स मैंगो। क्या वह अंग्रेजी पढ़ती है? डज शी रीड्स इंग्लिश। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को यहाँ तक हमारी क्लास जरूर समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ इंट्रोगेटिव सेकंड। उम्मीद करते हैं आप सभी को इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ इंट्रोगेटिव सेकंड। रूल नंबर 8, ही सी इट या एक वचन संज्ञा के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? डज का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। आई, वी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होगा एवं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ये वाक्य प्रायः क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? क्वेश्चन वर्ड। इसकी वाक्य रचना हम देख लेंगे। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक समझ में आई होगी बात। अब हम देखेंगे कुछ उदाहरण और यहीं से हम अपनी क्लास को स्टॉप करेंगे। जैसे राधा बाजार क्यों जाती है? वाई डज राधा गो टू मार्केट। राधा बाजार क्यों जाती है? वाई डज राधा गो टू मार्केट। मैं खाना कहाँ खाता हूँ? वेयर डू आई ईट फूड। तुम घर क्यों जाते हो? वाई डू यू गो टू हाउस। तुम घर क्यों जाते हो? वाई डू यू गो टू हाउस। हम हिंदी कैसे पढ़ते हैं? हाउ डू वी रीड हिंदी। वे लड़के क्रिकेट क्यों खेलते हैं? वाई डू दे बॉयज प्ले क्रिकेट। वह आम कहाँ खाता है? वाई डज ही इट मैंगो। वह अंग्रेजी क्यों पढ़ती है? वाई डज शी रीड इंग्लिश। उम्मीद करते हैं आप सभी साथियों को हमारी बात जरूर समझ में आए। अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।